आज हम मुंबई के जाने माने महबूब स्टूडियोज़ में हैं और आज हमारी हॉट सीट पर वाकई एक खास मेहमान हैं। एक सितारा जो कि कनाडा से अमेरिका से होते हुए मुंबई चला आया। एक ऐसी शख्सियत जिनको लोग प्रेम और नफरत बराबर करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में इतनी जिज्ञासा है लोगों के मन में कि गूगल पे सबसे ज़्यादा हिट्स उन्हीं के बारे में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा। जी हाँ, वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जो पहले एक ज़माने में पॉर्न स्टार थी और अब बॉलीवुड में एक बड़े सितारे के रूप में उभर के आ रही हैं। सनी लियोन हमारी हॉट सीट पर। सनी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपकी नई फिल्म आ रही है मस्तीज़ादे। सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताएं ज़रा, क्या है, व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? मस्तीज़ादे एक कॉमेडी फिल्म है। इट्स एन अडल्ट कॉमेडी, सिर्फ अडल्ट के लिए है। एंड it's about two girls that meet, two guys, and they carry the story forward, and it's sort of like Wedding Crashers meets Hangover / American Pie. So those American type adult comedies, it has that in there. So ये आप जिसको अडल्ट कॉमेडी जो जॉनर जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं सनी, ये भारत में एक बड़ा एस्टैब्लिश जॉनर तो नहीं है, ये एक नया जॉनर है इसको अगर मैं कहूँ तो। आपको लगता है कि आप इस जॉनर की सबसे बड़ी स्टार हैं? I don't think so, क्योंकि ये मेरा first movie है, and statistically shown, Grand Masti had brought in over 100 crores or 100 crores, which is huge. So I think acceptance levels ये genre के लिए, it's pretty big. It's pretty big for you. Not me, anybody. आप लेकिन आपको शायद आप वाकिफ होंगे इस बात से कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा क्यूरियोसिटी जगाता है लोगों के मन में। आप गूगल पे सबसे ज़्यादा गूगल्ड व्यक्ति भारत में आप हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। तो आप ज़रा कुछ इस पे प्रकाश डालें सनी कि ऐसा क्या है आपके व्यक्तित्व में, व्हाट इज इट अबाउट योर पर्सोना कि सब लोग इतने उत्सुक क्यूरियस क्यों होते हैं? I don't know, आप मुझे बताओ लोग कितने क्यूरियस क्यों हैं। आई थिंक मेरा स्टोरी में भी जो है, मैं कहाँ से आई एंड इंडिया पहुँच गई, हाउ दैट स्टोरी डेवलप्ड इज मे बी वो क्यूरियस है। मैं जब इस इंटरव्यू को करने के लिए आ रहा था तो मैं आपके बारे में मैं अनेक प्रकार के मैं लेख पढ़ रहा था। मैं ग्लोबली लोगों ने आपके बारे में लिखा हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी, और बहुत से लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई आपके जीवन में एक ऐसा वाकया, कोई ऐसा कदम, दैट वन स्टेप जहां पर आपको लगा कि शायद आपने ठीक काम न किया हो, आपको आपके मुताबिक ठीक फैसला आपने न लिया हो, राइट चॉइस आपकी न हुई हो, वो क्या होगा? The right choice, मैं बिलीव करती हूँ दैट लाइफ में मोमेंट्स होते हैं, एंड वो मोमेंट्स एक सेकंड में होते हैं, दैट आपका पूरा दुनिया चेंज होता है। एंड आई थिंक दैट जो मैंने किया लाइफ में, एवरीथिंग वाज अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट इंडिया में, to fulfill a dream about mainstream movies मुझे करने थे। मुझे पता नहीं था कि बॉलीवुड फिल्म्स होंगे, बट आप हमेशा से स्टार बनना चाहती थी? हाँ जी, हमेशा से आप स्टार बनना चाहती थी? आप फिल्मों में काम करना चाहती थी? हाँ, फिल्मों में काम करना चाहती थी। अगर स्टार होती या नहीं होती वो सेकेंडरी था, बट मुझे सिनेमा एंड फोटोग्राफी एंड द आर्ट ऑफ एक्टिंग इज समथिंग दैट मैं बहुत। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? चूँकि मैं देख रहा था आपके बारे में, आपने तो विभिन्न प्रकार के आपने कार्य किए हैं, बेबी सिटर, आप एक किसी जर्मन बेकरी में भी शायद आपने काम किया हुआ है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था ज़रा उसके बारे में बताएं आप। मुझे पता नहीं था कि लाइफ में आई वुड जॉइन द अडल्ट इंडस्ट्री। इट्स नॉट समथिंग दैट मैं हर रोज़ सोचती थी कि जब मैं 18 होंगी मुझे ये करना है। दैट्स नॉट व्हाट आई। मतलब पॉर्न स्टार तो नहीं बनना चाहती थी? हाँ, अडल्ट एंटरटेनर। अडल्ट एंटरटेनर। आप चाहती थी अडल्ट एंटरटेनर बनना? नहीं, मुझे पता, आई मीन इट वाज़न्ट समथिंग दैट मैं हर रोज़ सोचती थी कि मुझे ये करना है। इट जस्ट हैपेंड। मैंने एक एजेंट, I met an agent, and उसने मुझे he showed me some photos and some magazines, and जब मैंने देखा था, मेरे लिए vulgar नहीं था, मेरे लिए मैंने सोचा कि ये बहुत beautiful है, it's something that is very glamorous, and that's all the thought that went into it.
तो आप आज की तारीख में जब आप बॉलीवुड में हैं, और ये कहना शायद सही होगा, लाजमी होगा कि आप लगभग एस्टैब्लिश्ड अपने आप को आप कर चुकी हैं, आप जब कोई फिल्म आज की डेट में जब आप करती हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है उस फिल्म के बारे में जो आपको उसके प्रति आकर्षित करती है? व्हाट इज इट अट्रैक्ट्स यू? स्टोरी, पहला स्टोरी होता है. आई रीड स्क्रिप्ट्स हर रोज़ पढ़ती हूँ एंड बहुत स्क्रिप्ट मिलते हैं, बट फर्स्ट स्क्रिप्ट होता है एंड देन बिजनेस. आप हिंदी के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, आपका उच्चारण भी आपका बदलता जा रहा है, आपका लगातार अच्छा हो रहा है, मतलब उसके ऊपर आप खास ध्यान देती हैं क्या आप? मैं कोशिश करती हूँ दैट हर रोज़ मैं हिंदी बोलती हूँ. एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, बट मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है दैट दिस इज़ अ बर्थ राइट. एंड जब मैं छोटी थी मुझे पंजाबी नहीं सीखना था, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे या स्कूल में कोई पंजाबी नहीं बोलता था, सो मुझे भी नहीं करना था. एंड इट वाज़न्ट अंटिल आई केम हियर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग. सनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय जो समाज है बड़ा हिपोक्रिटिकल समाज है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे समाज में बड़े, और शायद आप उसकी जीती जाती आप एक पराकाष्ठा हैं कि यहाँ पर देखिए सब लोग जो है आपको देखते हैं कि आप मॉरली आप लोगों को करप्ट करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप लोगों के मन में जिज्ञासा भी बड़ी पैदा करती हैं. क्या ये नहीं दर्शाता कि हमारा जो समाज है बड़ा एक डबल स्टैंडर्ड्स का समाज है? आई थिंक दैट डबल स्टैंडर्ड्स हर कंट्री में होता है, अमेरिका में भी होता है. सो इट्स नॉट एन एबनॉर्मल थिंग, क्योंकि सबका सोच अलग होता है. आपका सोच, मेरा सोच, और यू नो मे बी कैमरा गाइज सोच, सबका डिफरेंट होता है, सबके स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं. सो as far as hypocrites go, I think that they're everywhere and you can't do anything about it. There are some who believe that if Sunny Leone is becoming this brand ambassador of sorts of this new India, then it's a very dangerous trend to have. That if Sunny Leone is the most Googled... You're the first person and only person ever to say that. I'm telling you. No, I'm telling you, you know, a lot of commentary which has gone on social media in particular, where you are very popular. There are many housewives, for instance. You know, there are many Indian, not just housewives, there are, let me put it this way, many Indian married women who look at Sunny Leone as a threat towards their husbands, and they believe that their husbands are all going to be taken away by Sunny Leone. You know, it may be a joke. Sorry, I don't want your husband at all. I have my own. I love him. He's hot. He's sexy. He's very smart. He's very talented. And sorry, ladies, I don't want your husband. You believe that this is all not. You don't care about all this. Well, it's not that I don't care. I believe that every husband and wife should have a beautiful relationship, a healthy relationship, that people should be secure in their lives and with who they are and their husbands or their wives, boyfriends, girlfriends, whoever it is in life. At the end of the day, I should not matter in their world. If someone was to say something about you, say something nasty about you, how would you deal with it? Would you call up the person and say, hey, I mean, it's my life and I'm getting on with it in whatever way I want to? I wouldn't want to give that person the gratification of them knowing that they upset me, ever. So, you know, here, a couple of things that I've picked up, and you can correct me if I'm wrong. I'm told that Kapil Sharma, you know, the host of Comedy Nights with Kapil, at one point of time had said that he was not too comfortable shooting with you because he thought that he had family audiences and Sunny Leone really didn't fit into the description of family audiences. Is this true? I have no idea because I've been on his show multiple times. I'm happy that I got to be a part of his show. I'm sure if he had an issue, then he would have raised it with you, perhaps. I wouldn't be on his show you know, Bobby multiple Khan, times. the director of your film, Ek Paheli Leela, I saw a quote from him where he said that he went to a lot of big stars, you know, male actors, to perform with you in that film, and nobody wanted to. You know, did that make you feel bad? So why I'm raising all this is because, you know, because there seems that while the commercial value of your work certainly seems to be doing quite well, but there is a lot of resistance, inhibitions about you. How do you deal with that? I actually don't care about anybody else's inhibitions or what they're insecure with if they want to work with me or not. It actually doesn't affect my life at all. I work every single day and I'm very happy for that. So whether I work with XYZ or somebody from this side, it doesn't affect me because I'm still working. And you think an Amir Khan would ever work with you? Probably not. Why?
Because of my background and Would you want to work with Amir Khan? of course, who wouldn't? So you would want to work with Amir, but Amir would not want to work Well, with I have no idea. You'd But have then to ask him. how would this reflect on you then? It doesn't affect me. I'm still going to be an Amir fan. I'm still going to watch all his movies. It doesn't, I'm a realist. I'm not somebody that's, you know, of course I have dreams, and everybody who's in entertainment, most people are dreamers. But first and foremost, I'm a business person, I'm a realist. But are you worried, Sunny? On one hand, you say that you're a business person, you're a realist, I take that point. But do you not sometimes get affected by the fact that your past, you know, your past that you were this pawn queen, will continue to haunt you? But I'm, Or maybe continue to pull you back, But- when maybe you could have gone maybe But you're maybe the far only higher. person that, it's the press and the media that says holding back or haunt. I've never said haunt, I've never said held back. Sure enough. I'm not held back. It's like I said, I work, you know, maybe I don't know yet. Maybe one day I get to work with somebody who's this huge star. But at this moment, I don't know any better. लेकिन आप अगर मान लीजिए अगर जीवन का चक्र अगर घुमाया जाए अगर और अगर हम इतिहास में वापस जाएं, जो कुछ आपने अब तक किया, आप दोबारा से आप वही सब करती हैं कि आप कुछ बदलने की सोचती हैं? जो मैंने लाइफ में किया, मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं है. I have a beautiful life, and अगर चांस मिलता है, I would do it all over again. आप दोबारा से आप वही सब करती हैं, आप जो कुछ किया है आपने? Of course, क्योंकि everything that I've done, जो मैंने लाइफ में किया, has led me to ये कुर्सी and इस movie, this life, ये सब कुछ. अगर वो नहीं होता, then मैं यहाँ नहीं होती. आप यहाँ से आगे का सफर बताइए, यहाँ से आगे का सफर कैसे चलेगा? किस किस्म का आप काम करने की सोच रही हैं आप? Well, मेरे 2 movies जो आएंगे इस साल में, other than मसीज़ादे, बिल्कुल different है. From मसीज़ादे, from Aragani, from कुछ कुछ and Leela. So to me, the movies are different, अलग है. And देखते अगर लोग मुझे ऐसे अच्छा लगता है या किस प्रकार का कार्य जो है, किस प्रकार का काम आप अपने आप को आगे करते हुए देखती हैं आप फिल्मों में? मुझे सिर्फ काम करना है. I want to pick a nice story जो मुझे अच्छा लगता है, and that's the story that I want to work on. ये जो next movie है, it's serious and थोड़ा सा conservative है. Serious conservative film? Right. सनी conservative film करेंगी क्या? आगे चल के? थोड़ा सा conservative. दर्शकों का मन वो टूट जाएगा। subject conservative नहीं है, but the movie जैसे लोग देखेंगे, you know, they're gonna see a different side. हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं सनी, जहाँ पर जो हमारा जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, उनको एक जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म होती है, उसमें भी उनको एक किसिंग सीन पे उनको आपत्ति होती है, वो उसी को काट डालते हैं. ऐसे समाज में, ऐसे समय में आप एक सितारा बनती हैं, आप आती हैं, आप फिल्मों में आती हैं, आपको कभी कभी डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं जो आप इन सब फिल्मों में, कहीं सेंसर बोर्ड उस मेहनत के ऊपर कभी पानी ना फेर दे? सेंसर बोर्ड हर कंट्री में होता है. सेंसर बोर्ड का जॉब है कि सेंसर करना है, या they're going to decide अगर वो I'll use an American example. HBO जो होता है वो ABC में नहीं होगा. It's simple. वो censorship board, they screen it, they censor जो what is normal for ABC and what is normal for HBO. So हर country में होता है. It's not something that सिर्फ इंडिया ने create किया. It's everywhere. कुछ दर्शकों से जुड़े सवाल लेता हूँ. काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, एक सवाल जो काफ़ी लोग पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जब आप खाली होती हैं, जब आप मान लीजिए जब आप व्हेन यू फ्री, यू नो, जब आप व्हेन यू नॉट शूटिंग, जब आप घर पे होती हैं, अगर आप घर पे होती हैं तो व्हाट इज इट दैट कीप्स यू बिजी? क्या करती हैं आप? I paint. I paint. I read scripts. मेरे 2 dogs है, उसके साथ खेलती हूँ. कुत्तों का शौक है आपको? हाँ जी. डॉग्स का शौक है आपको? Yes. What's the name of your dog? One's Chopper. He's a 110-pound German Rot Mastiff mix, and the other is Lilu. She's a Aussie Shepherd Terrier mix, and they're both from the shelter. Do you cook? हाँ जी. Do you cook? You Yes. cook food? That's the other question which someone has asked me. क्या सनी खाना बनाती हैं क्या? हाँ, खाना बनाती हूँ. ज़्यादा इंडियन खाना नहीं बनाती हूँ, but I love making food. जब मैं अमेरिका जाती हूँ, I call my friends, my family.
ये हमेशा होता है and I cook a huge dinner for everybody and सब घर में होते बातें करते. Does politics excite you? Not really. Do you track politics? No. What do you make out of Indian politicians? Politics are politics, and politicians are chosen in this country by the people. And You know, the reason why I say that is because a lot of members of your fraternity are very actively involved with politics. Specific, you know, the likes of Ajay Devgan and Amitabh Bachchan, Amir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, the who's who, you know, of this industry is very closely associated in some way or the other with politics as well. What about Sunny Leone? I'm personally not interested. I feel that nobody wants to hear me talk about my political views. They'd rather, you know, talk to me about what's hip and new, what TV shows I like, what movies I'm working on. But as far as politics, I think for me that I just keep it on that side. There are some viewers of mine who are saying that since your identity, since you came into the big boss house, and, you know, your identity remains that of your past. Which is your association with pornography and porn stuff. They believe that you're actually not an actor, that you're still not an actor, and you're doing nothing else. But some are accusing you literally of, you know, of lowering the level of the fine art of cinema. You believe that is that a just criticism? That's again. It's the thing is that whatever somebody's opinion is about me, I actually don't care. Because I'm working, like I said, I'm working every day. I have 3 movie releases this year. So what is this about, Sunny? Is it just about money? It's not just about money. Ultimately, it's about money? This is about something that I've always wanted to do. And when you work, just like you're paid to sit to talk to me, I am paid to sit to talk to you. And that's just how it works. And at the end of the day, it is business. We all work because we want to feed our families. But when you're in the art of cinema, there has to be a passion there, and that passion's always been there. Do you look at yourself as an artist? I look at myself as an entertainer. You're an entertainer. You know, in typical Bollywood terms, if I was to use it, you're an item girl. Are you an item girl? Are you an I item don't girl know, that's a tag that I only heard of here. in this world of Bollywood? I don't see myself as anybody, just a girl that wants to work. तो अंत में सनी मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे सारे दर्शक जो ये साक्षात्कार आपके साथ जो देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, आप हमारे दर्शकों को आप अपने आप को उनके सामने कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? मतलब वो if they want to remember you, how will they remember you? How should they remember you? I think that हर person का सोच, however they want to see me is it's in their own mind. I don't know how to say this in Hindi. However they're going to see me from their eyes. I'm not going to be anybody that's going to tell them how to do that. I have so many fans that are supportive, more supportive than hateful. Well, I must say that you're a very brave woman, Sunny, and my congratulations. Yes, I lasted your interview. My best wishes to you. Thank you so much. For your film. Thank you so much. Thank you so much.